हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं NSE9 न्यूज। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद व उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा का आज तीसरा दिन रहा। इस पदयात्रा में प्रदेश के नौजवानों के लिए सम्मानजनक अवसरों और हर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए आवाज बुलंद की जा रही है। यात्रा का नेतृत्व कर रहे संजय सिंह का कहना है कि इस यात्रा में उठाया गया हर कदम युवाओं के रोजगार और दलित, पिछड़े, शोषित और वंचित समाज के अधिकारों के लिए समर्पित है। उन्होंने जनता से अपील की है कि ये वक्त अपने हक की आवाज बुलंद करने का, अन्याय के खिलाफ एकजुट होने का है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो मेरा शक था वही हुआ। 62 लाख वोट काट दिए गए, 20 लाख नए वोट जोड़े गए और उनमें से 5 लाख वोट बिना SIR फॉर्म भरे बढ़ा दिए गए। सबसे ज्यादा कटे हुए वोट गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के थे। EVM पर तो शंका पहले से ही बनी हुई है। एग्जिट पोल पर मैं भरोसा करता नहीं हूँ, लेकिन एक बात जानता हूँ, मैं जब गया था वहाँ पर मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि कोई एक तरफा कोई बराबर की लड़ाई थी। और इस पर ये बात चल रही थी कि इसमें प्रशांत किशोर की पार्टी और MIM वो कितना एक दूसरे की वोट काटती है। लेकिन जो कुछ तो जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, कहीं 180 बता रहे हैं, कोई 160 बता रहे हैं। मेरा ये मत है कि अगर 140 से ज़्यादा सीटों से NDA जीतती है तो ये मैनिपुलेटेड मतदाता सूची और मैनिपुलेटेड EVM का कमाल होगा। वरिष्ठ बीजेपी नेता और हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर भी बिहार विधानसभा चुनावों में NDA की प्रचंड जीत पर खुश दिखाई दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बिहार की जनता को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार ने विकसित भारत की परिकल्पना को स्वीकार किया है। अनुराग ने कहा, इन चुनावों में महिलाओं ने NDA को जमकर वोट डाला। मैं बिहार की जनता का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने NDA को बम्पर जीत दिलाई है, फिर एक बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। और बिहार से ही देश की सेवा मैं इसलिए कहता हूं, विकसित भारत के लिए विकसित बिहार, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो शानदार काम पिछले कई वर्षों में हुआ है, भाजपा NDA के सहयोगी दल जितने हैं, हमने पहले भी कहा था कि हमारा काम बोलेगा। मोदी जी नीतीश कुमार की जोड़ी के पक्ष में वोट आएंगे और वहां की महिलाओं ने जो बम्पर वोटिंग की है वो अपने आप में दिखाता है कि महिलाओं ने मन बना लिया था, सुशासन की, विकास की सरकार लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे, NDA की सरकार लाएंगे। सर बहुत हंगामा। और अगली खबर राजस्थान से है, जहां राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीत दर्ज कर तीसरे मोर्चे की संभावनाओं पर पानी फेर दिया है। यहां से कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने 15,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। भाया का मुकाबला बीजेपी के मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा से था, जिन्होंने क्रमशः 53,959 वोट और 53,800 वोट हासिल किए। वहीं भाया को 69,571 वोट मिले, जो काफी बड़ा अंतर है। निर्दलीय नरेश मीणा ने इस चुनाव को बेहद शानदार ढंग से लड़ा, लेकिन जीत हासिल करने में असफल रहे। हार के बाद नरेश समर्थकों संग मायूस नजर आए और गाड़ी के ऊपर बैठकर अपने हाथों में बंधे धागों को तोड़ते हुए दिखाई दिए। नरेश का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप भी देखिए।
राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर प्रचंड जीत हासिल करने के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा काफी खुश दिखाई दिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने अंता की जनता को धन्यवाद दिया और कहा, ये जीत हर कांग्रेस कार्यकर्ता की तपस्या, समर्पण और अथक परिश्रम की जीत है। भाजपा सरकार को 2 साल होने को है। ये चुनाव उनके लिए मिड टर्म टेस्ट था, जिसमें वो बुरी तरह फेल हुई है। जनता ने कांग्रेस की योजनाओं पर मुहर लगाई है। अंता की जनता को सैल्यूट करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 70,000 वोट दिए और 16,000 के लगभग 15,000 से भी ज्यादा यानी 16,000 के लगभग वोटों से जिताया है। अंता की जनता को धन्यवाद। प्रमोद जैन भाया हमारे उम्मीदवार, उनको बधाई। हमारे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को सैल्यूट, धन्यवाद कि जिन्होंने दिन रात मेहनत की और इस सरकार का 2 साल का ये टेस्ट था। इस टेस्ट में सरकार फेल हो गई। बीजेपी का जो उम्मीदवार था, मुख्यमंत्री 2 बार गए, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी वहां काफी दिन तक बैठी रही। बीजेपी ने धनबल का प्रयोग भी किया, अपनी मशीनरी का दुरुपयोग भी किया, लेकिन शुरू से लेकर आखिरी तक बीजेपी पिछड़ती रही और मात्र 100-125 वोटों से उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है, वरना तो वो तीसरे नंबर चली जाती। ऐसे में ये प्रमाणित हो गया है कि राजस्थान की जनता इन पर्चियों से अपने आप को ठगासा महसूस कर रही है। इनकी कोई योजनाएं नहीं है, इनका कोई धरातल पे काम नहीं है। जनता इनसे नाखुश है और ये प्री टेस्ट था इस 2028 का और इसके अंदर अंता की जनता ने ये साबित कर दिया कि हम कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी वो अच्छी थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल में आपसी लड़ाई, दिल्ली की हाजिरी, पर्चियों में दम नहीं, ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार, बीजेपी का भ्रष्टाचार, गुजरात मॉडल, गुजरात के लोग यहाँ जो काम कर रहे हैं और सारे के सारे ठेके औने पौने दामों में लेकर के और भ्रष्टाचार की चांदी कूट रहे हैं, उन सब चीजों के ऊपर अंता की जनता ने मोहर लगा दी है कि ये लोग बाग झूठ बोल सकते हैं, बरगला सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं को, जूली साहब मेरे साथ में हैं, आज तमाम लोगों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी अभी हमारे प्रभारी सुखजिंदर रंधावा साहब से बात हुई है, उनको भी हमने बधाई दी है। उनका भी मार्गदर्शन इस उपचुनाव के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रहा था। हमारे तमाम सीनियर लीडर। अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव हारने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने प्रशासन से खास गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि पिछली 2 रातों में 20 से 30 हजार वोट खरीदे गए थे और चुनाव के दौरान पकड़े गए 22 करोड़ रुपए का खुलासा कर सार्वजनिक करें। और जो 20 से 30 हजार वोट जो लास्ट के 2 नाइट में इन्होंने खरीदे थे पैसे, मैं ये भी निवेदन करूंगा प्रशासन से कि जो 22 करोड़ रुपए जो पकड़े गए हैं चुनाव में, उन 22 करोड़ रुपए को सार्वजनिक करना चाहिए कि वो 22 करोड़ रुपए किसके थे, कहां से आए थे, उसको सरकार को, प्रशासन को सार्वजनिक करना चाहिए। राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के बिदरपुर गांव में बिजली के करंट से 11वीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई। घटना शुक्रवार की है। घायल छात्र को बाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे धौलपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक छात्र की पहचान 17 वर्षीय अमित पुत्र गौतम कुशवाहा के रूप में हुई है। उसके चाचा राजेश ने बताया कि अमित सुबह नंगे पैर घर के बाहर खेतों की ओर जा रहा था। इसी दौरान 11 केवी बिजली लाइन का तार टूट गया और अमित उसकी चपेट में आ गया, जिससे वह अचेत हो गया। परिजनों और ग्रामीणों ने डिस्कॉम के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतक छात्र के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। घटना हुई थी आपसे? ये लड़का है, हमारा भतीजा खत्म हुआ है। तो ये तार नंगे पांव खड़ के आ रहा था रास्ते में, तो तार ऊपर से 11 केवी का तार गिर गया है। लूज पड़े हुए हैं तार, कर्रे करते नहीं है। कई बार हमने शिकायत की बिजली विभाग में, सुनवाई नहीं होती है कुछ। और ट्रांसफार्मर है वो भी नीचे पड़े हैं। एक बार कुत्ता खत्म है को, एक बार जो खेत में आग लगी थी, आगे
लाइन खिंची हुई है, वो खेत बीच खेत में है कि नहीं, तो तार सब जगह लूज पड़े हुए हैं। आपने बिजली विभाग से शिकायत कई की? बार शिकायत की है, शिकायत की बिजली है, विभाग क्या कह देते हैं वो? को जो कहते हैं जाएंगे कर रहे, करवा देंगे कर रहे। आपको आश्वासन दे दिया जाता है? हाँ, लापरवाही सबसे ज्यादा, कार्रवाई नहीं की जाती? कोई कार्रवाई नहीं की, और पेड़ों में करंट आता है। तो इसका अब आपका कौन लगता है? भतीजा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। ये घटना कौन सी जगह हुई थी? बेदरपुर डीपी के पास ट्रांसफार्मर रखा है, अब भी नीचे रखे हुए हैं। बिहार चुनावों में एनडीए की प्रचंड जीत पर भजन गायक और बीजेपी समर्थक कन्हैया मित्तल ने वीडियो शेयर करते हुए विपक्षी गठबंधन पर तंज कसा है। कन्हैया अपने वीडियो में गीत के माध्यम से कह रहे हैं, ना पप्पू चाहिए ना चारा चोर चाहिए, बिहार की जनता बोले मोदी चाहिए, बिहार में काबा। पप्पू चाहिए ना चारा चोर चाहिए, ना पप्पू चाहिए ना चारा चोर चाहिए, बिहार की जनता बोले मोदी चाहिए, नीतीश चाहिए, मोदी चाहिए, मोदी चाहिए, बिहार में काबा 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 कहाँ गए? बीजेपी उम्मीदवार देवयानी राणा ने जम्मू कश्मीर की नगरोटा विधानसभा सीट से 24,500 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। नगरोटा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवयानी ने अपने प्रतिद्वंदी हर्षदेव को हराया। ये देवयानी की पहली विधानसभा चुनाव जीत है, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। विपक्षी उम्मीदवार हर्षदेव को करारी हार का सामना करना पड़ा। नतीजे घोषित होने से कुछ समय पूर्व भाजपा उम्मीदवार देवयानी राणा भी मतगणना केंद्र पहुंची और उत्साहित समर्थकों ने उन्हें कंधों पर उठाकर जीत का जश्न मनाया। देवयानी राणा, देवयानी राणा, देवयानी राणा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पंजाब की तरनतारन सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हरमीत सिंह संधू को प्रचंड जीत मिली है। उन्हें 42,649 वोट मिले और उन्होंने 12,091 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। इस जीत पर पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, इस ऐतिहासिक जीत ने साफ कर दिया है कि पंजाब की जनता को काम की राजनीति और भगवंत मान जी का ईमानदार नेतृत्व ही पसंद है। पंजाब ने एक बार फिर आप पर अपना भरोसा जताया है। ये जीत जनता की जीत है, मेहनत करने वाले हर कार्यकर्ता की जीत है। सभी को बधाई। हरमीत ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NSC 9 न्यूज।